9वीं रात। मुझे मालूम हुआ जब 9वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, मुझे मालूम हुआ है कि जब जादूगरनी ने तालाब में से पानी लिया और इस पर कुछ पढ़कर फूंका जो समझ में न आता था, तो मछलियाँ रक्स करने लगे और इन्होंने अपने अपने सर निकाले और फौरन उठ खड़ी हुई और शहर वालों का जादू उतर गया और शहर दोबारा आबाद हो गया। दुकानदार खरीद वो फरोख्त करने लगे, हर शख्स अपने कामकाज में लग गया। जजीरे पहले की तरह हो गए। जादूगरनी फौरन बादशाह के पास गई और कहने लगी कि ए प्यारे, अपना हाथ मुझे दे और उठ खड़ा हो। बादशाह ने धीमी आवाज से कहा कि करीब आ। वो करीब आई, यहाँ तक कि इसके बदन से बदन मिल गया। बादशाह ने तलवार खींचकर इसके सीने पर ऐसा वार किया कि तलवार चमकती हुई दूसरी तरफ पीठ से निकल आई। फिर बादशाह ने दूसरा वार करके इसके 2 टुकड़े कर दिए और खुद बाहर निकल आया। यहाँ उसने देखा कि जवान इसके इंतजार में खड़ा हवा है। जवान ने उसकी सलामती पर उसे मुबारकबाद दी और उसके हाथ चूमे। बादशाह ने कहा कि अगर तेरा जी चाहे तो अपने इस शहर में ठहर, वरना मेरे साथ शहर चल। जवान ने कहा कि तुझको मालूम है कि तो अपने शहर से कितनी दूर है। बादशाह ने कहा कि 2.5 दिन का फासला है। जवान ने कहा कि ए बादशाह, अगर तो ख्वाब में है तो बेदार हो जा। यहाँ से तेरे शहर तक एक तेजरो मुसाफिर की रफ्तार से पूरे साल का रास्ता है। तो जो 2.5 दिन में पहुँच गया है, इसकी वजह यह है कि शहर जादू के असर में था। ए बादशाह, मैं तुझसे लम्हा भर के लिए भी जुदा ना हूँगा। बादशाह ने कहा कि शुक्रिया है खुदा का जिसने तुझे मुझको अता किया। आज से तो मेरा बेटा है, क्योंकि उम्र भर मेरे कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। दोनों गले लिपट गए और खुशी के मारे उनकी बाछें कुंवल गईं। फिर वहां से रवाना होकर वो महल में पहुंचे। जवान बादशाह ने तमाम रोसा को हुक्म दिया कि सफर की तैयारी की जाए और सारी जरूरियात वजह से मुहैया की जाएं। 10 रोज तैयारी होती रही। फिर दोनों बादशाह रवाना हो गए। इस अजीब व गरीब जुदाई की वजह सुल्तान के दिल में अपने शहर को दोबारा देखने की आग भड़क रही थी। राह में उनके साथ 50 गुलाम और बहुत से तोहफे तहाइफ थे। दिन रात सफर करते करते वो पूरे 1 साल के बाद सुल्तान के शहर तक पहुँचे और इन्होंने सुल्तान के सही वो सलामत पहुँचने की खबर वजीर को भेजी। वजीर वो सिपा जो बादशाह के दीदार से हाथ छू चुके थे, इस्तकबाल के लिए आए। लश्कर आगे बढ़ा और सुल्तान के आगे जमीन को बोसा दिया और इसकी सलामती पर मुबारकबाद दी। सुल्तान दरबार में आकर कुर्सी पर जलवा अफरोज हुआ। वजीर आगे आया और उसने नौजवान का सारा किस्सा सुल्तान से सुना और उसको भी सलामती पर मुबारकबाद दी। अब सल्तनत के कारोबार फिर जारी हो गए। सुल्तान ने बहुत लोगों पर इनाम व इकराम किया और वजीर को हुक्म दिया कि माहीगीर को बुलाया जाए जो मछलियाँ लाया था और शहर वालों को खुलासी का असल सबब था। जब वो आया तो सुल्तान ने उसे खिलत अता किया और इसकी खैर वो आफियत दरियाफ्त करके इससे पूछा कि तेरे कोई औलाद है। इसने कहा कि मेरी 2 लड़कियां और 1 लड़का है। बादशाह ने इन तीनों को भी दरबार में तलब किया और एक लड़की से खुद शादी की और दूसरी की शादी इस जवान से कर दी और लड़के को खजानची के ओहदे पर मामूर किया। वजीर की कमर में तलवार बांधकर उसे जवान के शहर का, जो जजायर सियाह थे, सुल्तान बनाकर भेज दिया और 50 गुलाम जो उसके हमराह आए थे वजीर के साथ रवाना कर दिए और तमाम अमरा के लिए खिलत रवाना किए। वजीर सुल्तान के हाथों को बोसा देकर सफर के लिए रवाना हो गया और सुल्तान और नौजवान वहीं ठहर गए। माहीगीर अपने जमाने का अमीर तरीन शख्स हो गया और इसकी बेटियां मरते दम तक रानियां रहीं। लेकिन ये कहानी जमाल की कहानी से ज्यादा अजीब नहीं है। जमाल और 3 लड़कियों की कहानी। बगदाद में एक जमाल रहता था जिसके बीवी बच्चे न थे। एक रोज वो बगदाद में अपने टुकड़े से तकिया लगाए खड़ा था कि एक औरत आई। इसका बुर्का मूसली रेशम का था, जूतों पर जरदोजी का काम था और उनके हाशियों पर मोती और हीरे टिके हुए थे। इसके गैसू हिल रहे थे। उसने अपना नकाब उठाया तो उसके नीचे 2 काली काली आंखें छलकती हुई नजर आईं, जिन पर पलकों की गोट लगी हुई थी। इसका बदन नाजुक और नाज़नीन और हुस्न कामिल था। इसने जमाल की तरफ मुतवज्जह होकर प्यारी और मीठी आवाज से कहा कि अपना टोकरा लेकर मेरे पीछे पीछे आ। जमाल को अपने कानों पर यकीन न आया और टोकरा लेकर उसके पीछे दौड़ा और कहने लगा कि ए नेकबख्ती के दिन, उसे कामयाबी के दिन। चलते चलते वो एक मकान के दरवाजे पर थिर गई और दरवाजा खटखटाने लगी। एक ईसाई नीचे आया। उसने उसे 1 दीनार दिया और एक जैतूनी रंग की शराब की बोतल लेकर टोकरे में रख दी और जमाल से कहा कि उठा
और मेरे पीछे पीछे चल। जमाल ने अपने दिल में कहा कि वल्लाह आज का दिन बड़ा मुबारक और दुआ के कबूल होने का दिन है, और टोकरा उठाकर इसके पीछे पीछे हो लिया। अब वो एक मेवा फरोश की दुकान पर ठहरी और वहाँ से शामी सेब, उस्मानी नाशपातियाँ, ओमानी आड़ू, चनीली, शामी नीलूफर, अकलामी लकड़ियाँ, मराबी नेबू, सुल्तानी नारंगियाँ, रहमानी मरसीना, मेहदी, खल, बाबूना, शकायक अलनामान, बनफशा गलनात और नसरीन खरीद कर सब चीजें हमाल के टोकरे में डाल दें और कहा कि उठा। वो उठाकर पीछे पीछे हो लिया। अब वो एक कस्साब की दुकान पर ठहरी और कहा कि 10 रतल गोश्त काट दे। इसने गोश्त काट दिया और लड़की ने उसकी कीमत अदा करके गोश्त को केले के पत्ते में लपेटकर टोकरे में रख दिया और कहा कि ए हमाल उठा। उसने टोकरा उठाया और लड़की के पीछे हो लिया। वहाँ से चलकर वो एक बन्नी की दुकान पर ठहरी। वहाँ से छिले हुए पत्ते, तमामी किशमिश और बादाम खरीद कर इसमें मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ मसलन मशकदाने, साबुनिया, नबियो पारे, मरबे, नैब कंघी, छुवारे, राहत लुक्म और तरह तरह के हलवे भरकर उसे टोकरे में रख दिया। जमाल ने कहा अगर मुझे मालूम होता तो अपने साथ एक ऊंट लेता आता और ये सारा सामान इस पर लाद लेता। लड़की ने मुस्कुराकर अपना हाथ इसकी गद्दी पर मारा और कहा कि जल्द चल और बातें ना बना। खुदा ने चाहा तो तुझे काफी मजदूरी मिलेगी। फिर वो एक अतर फरोश की दुकान पर ठहरी और 10 किस्म के मुख्तलिफ अतर खरीदे, मसलन गुलाब, शगुफा, नीलूफर, बैद मशक वगैरह, और मिस्री खरीदी और गुलाब पाश और एक लौबान की डली और ऊद और अंबर और मशक और इस्कनदरानी, मोमबत्तियाँ, और इन्हें टोकरे में रख कर कहा कि उठा अपना टोकरा और पीछे पीछे चल। जमाल ने अपना टोकरा उठाया और इसके पीछे रवाना हो गया, यहाँ तक कि वो एक खूबसूरत मकान के पास पहुंची जिसके सामने एक वसी मैदान था। मकान बुलंद और इसके सुतून मजबूत थे। दरवाजे के दोनों पट आबनूस के थे और उन पर सोने के पत्थर जुड़े हुए थे। लड़की दरवाजे के पास ठहर गई और नकाब उलटकर आहिस्ता से दस्तक दी। जमाल इसके पीछे खड़ा हुआ। इसके हुस्न वो जमाल में महू था। अब दोनों पट्टों ने जुम्बिश की और दरवाजा खिला। जमाल ने दरवाजा खोलने वाली को देखा। 9 उम्र लड़की बुलंद वो बाला सीना उभरा हुआ, हुस्न वो जमाल और आबूताब और कदवो एतदाल में लाजवाब, रोशन पेशानी, सुर्ख रुखसार, नील गाय या गजाल की सी आंखें, शबान के चांद की कमान के से अबरू, शकायक अलनामान के से रुखसार, सुलेमान की अंगूठी का सामना, मरजान की तरह सुर्ख होंठ, मोती की लड़ी की तरह दांत, गजाल की सी गर्दन, शामियाने की तरह सीना, पिस्तान जैसे 2 अनार, पीठ रेशम की तरह नरम, नाफ जिसमें आध छटांग लौबान का तेल आ जाए। जमाल ने उसे देखा तो होश उड़ गए और करीब था कि टोकरा इसके सर के ऊपर से गिर पड़े। उसने अपने दिल में कहा कि आज से ज्यादा मुबारक दिन मैंने कभी नहीं देखा। दरवाजा खोलने वाली लड़की ने सामान लाने वाली लड़की से कहा कि अंदर आ और इस बेचारे जमाल पर से सामान उतार ले। सामान लाने वाली लड़की दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। इसके पीछे पीछे दरवाजा खोलने वाली, फिर जमाल। चलते चलते वो एक वसी सहन में दाखिल हुए जो निहायत सिडोल और खूबसूरत बना हुआ था और जिसमें नक्शबो निगार और पचीकारी का काम था। इसमें 12 दरिया और छज्जे और मेहराबें थीं, नीज अलमारियां जिन पर पर्दे पड़े हुए थे। सहन के बीच में पानी भरा हुआ था। इसके वस्त में एक फवारा था। सहन के बालाई हिस्से में एक तख्त पड़ा हुआ था जो सनोबर की लकड़ी का बना हुआ और जिसमें हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे। तख्त के ऊपर लाल अतलस की छतरी लगी हुई थी जिसके हाशिया में बाज बोलियों के बराबर और बाज उनसे भी बड़े मोती टिके हुए थे। इसके अंदर से एक 9 उम्र लड़की निकली। इसकी पेशानी चमकदार थी, हुस्न दो फरेब अंदर फलसफियाना जिस्म, चांद का सा आँखें, जादू भरी भनवी, तिरछी कमानू की सी, कद तीर का सा खुशबू, अंबर की सी होंठ, लाल की तरह सुर्ख और शक्कर की तरह मीठे। इसके चेहरे की आबूताब के आगे सूरज शर्मिंदा था। उसकी मिसाल आसमानी तारे की सी या सुनहरे गुंबद की सी थी, या आरस्ता वो पैरास्ता दुल्हन की सी या अरबी नेजे की सी। ये तीसरी 9 उम्र लड़की तख्त पर से उतरी और नाज़वू अंदाज से चलती हुई सहन के वस्त तक अपनी बहनों के पास पहुंची और कहने लगी कि खड़ी किया करती हो, बेचारे जमाल के सर पर से बूझ उतरवाओ। सामान लाने वाली लड़की ने जमाल के आगे से हाथ लगाया और दरवाजा खोलने वाली ने पीछे से और तीसरी ने उनकी मदद की और जमाल का टोकरा उतरवाया और इसमें से चीजें निकालकर इन्हें अपनी अपनी जगह सलीके से रख दिया और जमाल को 2 दीनार देकर कहा जा
जमाल ने लड़कियों की तरफ नजर डाली और उनकी खूबसूरती और खुश सैरती का नजारा करने लगा। ऐसा अच्छा मंजर उम्र भर इसकी आंखों के सामने ना आया था, लेकिन उसने देखा कि उनके यहाँ कोई मर्द नहीं, और ये भी कि इसके पास किस कदर शराबें और मेवाजात और अतिरियात वगैरह हैं। इस पर उसे सख्त अचंभा हवा और ठिठक गया। एक लड़की ने कहा कि तो जाता क्यों नहीं, क्या तुझे काफी मजदूरी नहीं मिली? ये कहकर वो अपनी बहन से मुखातिब हुई और कहा कि 1 दीनार और दे दे। जमाल ने कहा कि ए मेरी मालिका, मजदूरी तो मुझे कम नहीं मिली, क्योंकि मेरी मजदूरी 2 दिरहम से ज्यादा नहीं, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये क्या बात है कि तुम लोग अकेली हो और घर में कोई मर्द नहीं जो तुम्हारा साथ दे। तुम्हें मालूम है कि दावत में 4 से कम नहीं होते और तुम्हारे साथ कोई चौथा नहीं। औरतों का खेल कूद बगैर मर्द के अच्छा नहीं लगता। तुम 3 हो, तुम्हें चौथे की जरूरत है जो अक्लमंद और समझदार और जहांदीदा और राजदार हो। जब इन लड़कियों ने उसकी बातें सुने तो वो उनको भली मालूम हुए और वो बनने लगे और कहा कि ऐसा हमें कौन मिल सकता है, हम तो लड़कियां हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई राज की बात कहीं और वो तशत अज़बाम हो जाए। जमाल ने कहा कि तुम्हारी जान की कसम, मैं समझदार और अमानतदार आदमी हूँ। मैंने बहुत से किताबों बिलखुसूस तारीख का मुताला किया है। मैं अच्छी बात को जाहिर करता और बुरी बात को छुपाता हूँ। जब लड़कियों ने ये सुना तो कहने लगे कि तुझे मालूम होना चाहिए कि हमने अपनी सारी दौलत इस मकान में लगा दी है। बता कि तेरे पले कुछ है कि हमारे साथ मुआमला करे। ये क्यों कर हो सकता है कि हम तुझे अपने साथ बठलाएं और अपना हम मशरब बनाएं और अपने हसीन वो मली चेहरे दिखाएं और तो उनके बदले हमें कुछ ना दे। किसी ने सच कहा है कि बे पैसे की मेहनत जरा बराबर भी नहीं होती। दरवाजा खोलने वाली ने कहा कि ए दोस्त, अगर तेरे पले कुछ है तो एक चीज है, और अगर तेरे पले कुछ नहीं तो नाकाम लौट जा। सामान लाने वाली लड़की ने कहा कि बहनों, उसे तंग मत करो, इसने आज बड़ा काम किया है। अगर इसकी जगह कोई और होता तो वो उगता जाता। जो कुछ इसके जिम्मे है वो मैं अपने ऊपर लेती हूँ। जमाल की बाछें कुल गईं और उसने जमीन को बोसा दिया और शुक्रिया अदा किया। तख्त वाली लड़की ने कहा कि खुदा की कसम, बगैर एक शर्त के तुझे हरगिज अपने साथ ना बैठाऊंगी, और वो ये है कि जिस चीज से तेरा वासिता ना हो हरगिज ना पूछियो, वरना मैं तुझे मारूंगी। जमाल ने कहा कि मंजूर है ए मालिका, बरबू चश्म देख, मैं अभी से गूंगा हुआ जाता हूँ। ये कहकर सामान लाने वाली लड़की उठी और अपनी कमर किसकर बोतलों को एक सफ में आरास्ता किया और शराब को नथारा और फूलदानों के इर्द गिर्द फूल पत्तियां लगाएं और बाकी जरूरी चीजें ला कर रखें। फिर वो अपनी बहनों के साथ बैठी और जमाल को अपने साथ बिठाया और शराब का दूर चलने लगा। जमाल को ऐसा मालूम होता था कि गोया ख्वाब देख रहा है। लड़की ने शराब की सराही उठाई और एक जाम भर कर पी गई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर जाम भरकर उसने अपनी बहनों के सामने पेश किया, फिर और जाम और भरकर जमाल को दिए और कहने लगी, पी जा, तुझे मुबारक हो और आरामदाह, इसके पीने से सारी बीमारियां दूर होती हैं। हमाल ने जाम अपने हाथ में ले लिया और आदाब बजा लाकर शुक्रिया अदा किया और ये अशार पढ़ने लगा, शराब महज उस शख्स के साथ पी जाती है जिस पर एतबार हो, जो पाक तीनत हो और जिसका शजरा दूर तक पहुंचता हो। शराब की हालत हुआ की सी है, अगर खुशबूदार चीज के ऊपर से गुजरे तो खुशबूदार हो जाती है, और अगर मर्दार पर से गुजरे तो बदबूदार हो जाती है। फिर इसने ये शेर पढ़ा, अगर तो शराब पिए तो मशौक के हाथ से पी, ताकि तुझ में लतीफ ख्यालात पैदा हूँ। ये अशार पढ़ने के बाद उसने उन लड़कियों के हाथों को बोसा दिया और शराब पी और झूमने लगा। फिर इस लड़की ने एक जाम भरकर अपनी मुंझली बहन को दिया। इसने जाम पीकर बहन का शुक्रिया अदा किया और चढ़ा गई। फिर इसने दूसरा जाम भरकर तख्त वाली को दिया और एक प्याला भरकर जमाल को। जमाल ने जमीन को बोसा दिया और शुक्रिया अदा करके पी गया। अब वो महल की मालिका के आगे आया और कहने लगा कि ए मालिका मेरी, मैं तेरा गुलाम, जर खरीद बंदा और खादिम हूँ। इसने कहा कि तुझे रास आए और भी खुदा मुबारक करे और तुझे सेहत वो आफियत दे। जमाल ने प्याला लेकर उसके हाथ चूमे और चढ़ा गया। अब लड़की ने खुद एक प्याला लिया और पी गई और अपनी बहनों के पास आई और जमाल को अपने साथ बिठाकर मैं नोशी में मशगूल हो गई और सब के सब मिलकर गाने, नाचने और अशार पढ़ने लगे।
और जमाल उनके साथ बोसबू कनार करने लगा, कभी इन्हें काशा, कभी चुटकियां लेता। लड़कियों में से कोई उसके मुंह में नवाला देती, कोई मुक्के मारती, कोई चपत लगाती, कोई खुशबू सुंघाती, और उसमें उसे बड़ा मजा आ रहा था और ऐसा मालूम होता था कि गोया वो जन्नत में हूरों की सोहबत में है। वो इस हालत में थे कि शराब उनके सरों में चढ़ने लगी। जब शराब काफी चढ़ चुकी तो दरवाजा खोलने वाली लड़की उठी और अपने कपड़े उतार कर बरहना हो गई और अपने लंबे लंबे बालों से बदन को ढांप लिया और हौज में कूद पड़ी और पानी के साथ खेलने लगी। कभी मुंह में पानी भरकर इधर उधर फेंकती और कभी जमाल पर कली करती। ये सिलसिला उसी तरह चलता रहा। फिर सबसे बड़ी लड़की, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, उठी और बरहना होकर हौज में कूद पड़ी और गोते लगाने और नहाने और खेलने लगी। जमाल ने उसे बरहना देखा तो ऐसा मालूम हुआ कि गोया वो चांद का टुकड़ा थी। इसका चेहरा पूरे चांद की तरह था या रोशन सुबह की तरह। उसने इसके कद व कामत और सीने पर नजर डाली और उन भारी कौलहों पर जो मटक रहे थे, और वो सरतापा बरहना थी जिस तरह के खुदा ने उसे पैदा किया था। जमाल उसकी तरफ मुखातिब होकर ये शेर पढ़ने लगा, अगर मेरे तेरे कद को हरी भरी टहनी से तशबी दूं तो ये जियादती और जबरदस्ती है, क्योंकि टहनी उस वक्त भल्ली लगती है जबकि वो अपने लिबास में होती है, और तो उस वक्त जबकि तो बरहना होती है। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।